Hey guys, good morning. I'm Monisha and I'm back with another video. आज मैं आपके सामने यूजीसी नेट के एजुकेशन के संबंध में जो सिलेबस दिया हुआ है यूजीसी ने उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपके सामने आई हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एजुकेशन में जो फर्स्ट यूनिट है वो है हमारी एजुकेशनल स्टडी की। ठीक है, अब एजुकेशनल स्टडी में क्या क्या पूछा जाता है ये देखते हैं। तो पहली बात तो है इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी, दर्शन क्या है और दर्शन में भारतीय दर्शन क्या है ये आपको देखना है। इसके बाद देखनी है हमें वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी यानी कि वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट्स। तो वेस्टर्न स्कूल क्या होता है, उनके थॉट्स क्या हैं, जिसमें कि आपको डिफरेंट टाइप के इज्म पढ़ने पड़ेंगे जिसको हम कहते हैं ना आइडलिज्म, नेचुरलिज्म, और नेचुरलिज्म के बाद में प्रैग्मेटिज्म एक्सेट्रा। ठीक है, तो इस यूनिट में आप वो सब कुछ तैयार करोगे। इसके बाद में आता है सोसाइटी ऑफ एजुकेशन, मतलब समाज में एजुकेशन का क्या योगदान है, शिक्षा और समाज में संबंध क्या है वो आपको देखना है। इसके बाद आप पढ़ेंगे यहाँ पर सोशलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन मतलब समाजशास्त्री अवधारणा शिक्षा की जो है वो आपको देखनी है, जिसमें आप अलग अलग थिंकर्स को भी पढ़ेंगे जैसे कि स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी। इसके अलावा कुछ वेस्टर्न थिंकर्स भी होंगे जिन्हें आपको इस यूनिट में पढ़ना होगा। ठीक है, इसके बाद में हमारी सेकेंड यूनिट आती है जिसका नाम है हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, अब इसमें आपको पढ़नी है डिफरेंट टाइप ऑफ कमेटीज एंड कमीशंस, रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिसीज एंड एजुकेशन, concept of economics of education, रिलेशन बिटवीन द पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन। ठीक है, अब यहाँ पर आपको हिस्ट्री की बात आती है तो हिस्ट्री में आपको एजुकेशन की हिस्ट्री पढ़नी है फ्रॉम वैदिक काल टू अब तक। ठीक है, यानी कि वैदिक काल से लेकर एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस आए हैं, किस तरीके से हमने अलग अलग तरीके की शिक्षा नीति को पढ़ा है और उसके बाद उसके क्या बेनिफिट्स हमें मिले हैं और क्या उसके ड्रॉबैक्स थे, सबको आपको देखना है। इसके बाद में जो कमेटी बनी हुई है या कमीशंस बने हुए हैं बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये आपको देखने हैं। जो पॉलिसीज़ हैं हमारी पॉलिसीज़ में आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आती है, आपकी राधा कृष्णन आयोग आता है, हंटर कमीशन आता है, कोठारी कमीशन आता है। अभी अभी हमारी एजुकेशन पॉलिसी में कुछ चेंजेस हुए हैं, वो 86 की जो एजुकेशन पॉलिसी है वो। तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिसीज़ पढ़नी है। जब हमारा इंडिपेंडेंस हो गया है, स्वतंत्रता के बाद कितनी तरीके की एजुकेशन पॉलिसीज़ बनी हुई हैं, उन सभी को आपको इस चैप्टर में तैयार करना है। इसके बाद में कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन आपको पढ़ना है, अर्थशास्त्र का क्या योगदान है एजुकेशन में। इसके बाद में पॉलिटिक्स और शिक्षा यानी कि राजनीति और शिक्षा आपस में एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित है, इसको भी आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। जो बीएड के स्टूडेंट्स हैं उनका एक पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन, अगर उन्होंने उस पेपर को अच्छे से तैयार किया है तो इस पूरी यूनिट का सारा ही चैप्टर वो अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और जो नहीं किए हुए हैं वो उस पेपर को पढ़ सकते हैं, कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन का बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर। ठीक है, थर्ड यूनिट में आते हैं तो लर्निंग एंड लर्निंग प्रोसेस, लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस। ये फिर आ जाता है आपका साइकोलॉजी का चैप्टर, जिसमें आपको पढ़ना है पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसके बाद में इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि, और उसके बाद में थ्योरी ऑफ लर्निंग। अलग अलग थ्योरीज हैं, पावलो की है, थॉर्नडाइक की है, स्किनर की है। इसके अलावा आपका कई सारी है, इनसाइट थ्योरीज है। तो ये सब पढ़ना है। इसके अलावा आपको पढ़ना है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंटेलिजेंट यानी कि बहुत अच्छे मार्क्स देने वाला ये चैप्टर है। इसको बहुत अच्छे से आपको रेडी करना होगा।
इसके बाद में आता है टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन में आपको पढ़ना है मीनिंग एंड नेचर एंड स्कोप ऑफ टीचर एजुकेशन। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि टीचर्स कैसे होते हैं, टीचर्स का एजुकेशन क्या होता है, वो आपको इसमें पढ़ना है। और इसका अंडरस्टैंडिंग नॉलेज बेस ऑफ टीचर एजुकेशन। इसके बाद में कॉन्सेप्ट, नीड, पर्पस एंड स्कोप ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन। इसके अलावा प्रोफेशन एंड प्रोफेशनलिज्म एंड प्रोफेशनल एथिक्स, ये सब कुछ आपको इस यूनिट में तैयार करना है। ठीक है, अब आ जाता है आपका नेक्स्ट आता है करिकुलम स्टडीज़। करिकुलम स्टडीज़ में हाउ टू मेक द करिकुलम। आपको मालूम होगा करिकुलम, सिलेबस, कंटेंट, ये सारी चीज़ें ही हम इसमें पढ़ते हैं। अब इसके बाद कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, करिकुलम को बनाने का मॉडल्स क्या होते हैं, इसके अलावा आ जाता है आपका इंस्ट्रक्शनल सिस्टम एंड इंस्ट्रक्शनल मीडिया करिकुलम के लिए। इसके बाद में आता है मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ करिकुलम चेंज। करिकुलम को चेंज करने के लिए कैसे कैसे स्टेप्स उठाए जाते हैं, वो सब आपको इस चैप्टर में तैयार करना है। नेक्स्ट आता है यूनिट 6 रिसर्च के लिए। रिसर्च इन एजुकेशन, जो स्टूडेंट जेआरएफ करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो उनको रिसर्च की यूनिट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके उनको पेपर्स लिखने हैं और पेपर्स लिखने के लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। अब रिसर्च करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि इसकी मीनिंग क्या है, स्कोप क्या है, और इसके वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है, टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इस चैप्टर में तैयार करनी है। ठीक है, बात अब आ जाता है आपका पेडागॉजी, एंड्रागॉजी एंड असेसमेंट। असेसमेंट, पेडागॉजी क्या होती है, शिक्षण शास्त्र। इसके बाद में असेसमेंट किस तरीके से किया जाता है, फॉर्मेटिव समेटिव असेसमेंट। बहुत अच्छी यूनिट है जो प्रैक्टिकल आपको नॉलेज देगी। अगर आप टीचर बनते हैं तो टीचरिंग के लिए आपको सब कुछ करना होता है, आपको पढ़ाना भी पड़ता है, असेसमेंट भी करना होता है, तो ये सारी तैयारी आपको इस यूनिट में करनी पड़ेगी। आगे आता है हमारा टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन और टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन। मतलब कहने की बात ये है कि अगर हम किसी को पढ़ाते हैं तो पढ़ाने की क्या टेक्निक है, और टेक्निक को हम किस तरीके से पढ़ाने में यूज़ कर सकते हैं। मीन्स टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन। तो इसमें आपको पढ़ना होगा डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स, जो एजुकेशन की स्किल्स होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टीचिंग मेथड्स। इसके अलावा जब हम टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन पढ़ते हैं तो आप पढ़ेंगे आईसीटी, मीन्स इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स का हम किस तरीके से एजुकेशन में यूज़ कर सकते हैं, वो सब आपको इसमें देखना है। टूल्स क्या होते हैं, ई लर्निंग क्या होती है, इसके अलावा आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है, मतलब ये आ जाता है आपका टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन। तो इन सब का उपयोग आप एजुकेशन में कैसे कर सकते हो, तो वो आप इस यूनिट में देखेंगे। यूज़ ऑफ आईसीटी इन इवेल्युएशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिसर्च। आईसीटी का उपयोग आप किस तरीके से कर सकते हैं, इवेल्युएशन मतलब कि मूल्यांकन में, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि नियंत्रण में, और रिसर्च मतलब कि शोध कार्य में। आगे आता है हमारा एजुकेशनल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप। जो स्टूडेंट जाना चाहते हैं आगे इसी फील्ड में, जो आगे जाके लीडरशिप करना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, प्रिंसिपल बनना चाहते हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि एजुकेशन का मैनेजमेंट किस तरीके से चलाया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन की क्या क्वालिटीज़ होती हैं, लीडरशिप एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद में आता है कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी एंड क्वालिटी इन एजुकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और चेंज मैनेजमेंट, मीनिंग, नीड एंड प्लांट चेंज। अगर आपको चेंज करना है तो चेंज करने के लिए क्या मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट हैं, वो सभी आपको इसमें पढ़ने होंगे। लास्ट यूनिट आती है हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ही होता है समावेशी शिक्षा। बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है आजकल समावेशी शिक्षा को। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर किसी स्टूडेंट को डिसेबिलिटीज़ है या
मेंटल डिसेबिलिटीज़ हैं या फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ हैं, या फिर वो किसी भी तरीके से नॉर्मल नहीं है, लेकिन फिर भी उसको नॉर्मल स्टडी मिलनी चाहिए। उसको सभी स्टूडेंट्स के साथ में इंक्लूसिवली पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। इसलिए अलग तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है स्कूल्स का, क्लासरूम का स्ट्रक्चर अलग तरीके से बनाया जाता है, एंड टीचर्स को उस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है। तो यहाँ पर वो सारी ही बातें आपको पढ़नी है कि इंक्लूसिव एजुकेशन को हम किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। तो ये 10वीं यूनिट भी हमारी हो गई। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये सारी यूनिट जो हैं, आपको मालूम है कि पेपर आपका कितने नंबर का होगा। पेपर का नंबर होंगे आपके 200 नंबर, और 200 नंबर में ये क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। इन 10 यूनिट से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। तो आप पिछली बार मैंने आपको बताया था कि पेपर का क्या पैटर्न होता है। तो स्टेप बाय स्टेप आप इन यूनिट्स को रेडी कीजिए, और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि एक एक यूनिट को उठाते जाइए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। इस सारी ही यूनिट को रेडी करने में मैं आपको अपने इस चैनल में हेल्प करूँगी। तो मेरे साथ इस चैनल में जुड़े रहिए। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो में, जब हम स्टार्ट करेंगे इस नेट के सिलेबस को स्टेप बाय स्टेप। पूरी तैयारी हम करेंगे, जिसमें कि हम क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे और अलग अलग टॉपिक्स को भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो एक अच्छा डिस्कशन होगा। और अगर आप इस चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं, आज पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आई बटन में मैंने अपने सारे वीडियोस की लिंक दे रखी है, तो उसको एक बार ज़रूर देखिएगा। एजुकेशन मोटिवेशन के फील्ड में कुछ अच्छा काम करने की मैं यहाँ पर कोशिश कर रही हूँ, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। आई एम मोनिशा, और आई एम वेरी थैंकफुल फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। ठीक है। तो मेरे वीडियोस के साथ जुड़े रहिए। मैं बहुत जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। और इस वीडियो को देखा है अगर आपने पूरा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इस सिलेबस को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दिस इज़ मोनिशा साइनिंग ऑफ। अपना बहुत ख्याल रखिए। टिल देन, बाय बाय।